हे गाइस, वेलकम टू स्टिल लर्निंग। आज की वीडियो में हम सिमेंटिक रोल्स को डिस्कस करेंगे। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले टाइम में हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो सिमेंटिक रोल्स क्या हैं? आप देखो, इसके मतलब से समझ आ रहा है सिमेंटिक यानी कि मीनिंग से रिलेटेड है। सेंटेंस के अंदर जो मीनिंग से रिलेटेड वर्ड जो मीनिंग देते हैं उसका जो रोल बनता है उसको हम सिमेंटिक रोल्स कहते हैं। अब जैसे जैसे मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी तो आपको इस डेफिनेशन की भी समझ आ जाएगी। सबसे पहला जो हमारे पास सिमेंटिक रोल है वो है एजेंट का। एजेंट बेसिकली डूअर ऑफ एन एक्शन है। कोई भी एक जो चीज़ है, आप कह लें कि एक बंदा या फिर कोई एनिमल हो सकता है, कोई भी एंटिटी जो कि एक एक्शन को परफॉर्म करती है उसको हम एजेंट बोलते हैं। द एजेंट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन डिस्क्राइब्ड बाय अ डूइंग वर्ब। अब कोई काम लाजमी हो रहा होगा क्योंकि वो डूअर है एक एक्शन का। अब बी टेकिंग पोलन फ्रॉम द फ्लावर, यहाँ पे अब बी जो है वो हमारा एजेंट है। क्यों? क्योंकि वो फ्लावर के ऊपर से पोलन को लेके जा रही है, एक एक्शन हो रहा है जो कि बी परफॉर्म कर रही है। फिर पर्सिवल एट ऑल द किमची, यहाँ पे जो पर्सिवल है वो हमारा एजेंट है क्योंकि वो किमची को खा रहा है। एक्शन परफॉर्म हो रहा है और परफॉर्म कौन कर रहा है? पर्सिवल। तो पर्सिवल क्या हो गया? हमारा एजेंट। इसी तरह आप तीसरा देख लें, ऑल द किमची वॉज ईटन बाय पर्सिवल। इसके अंदर भी जो पर्सिवल है, बेशक ये जो है इनडायरेक्ट सेंटेंस हो गया है लेकिन स्टिल पर्सिवल एजेंट ही रहेगा क्योंकि जो काम हो रहा है वो पर्सिवल ही कर रहा है। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंट, जिससे चीज़ परफॉर्म हुई है उसको इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। इसका जो नाम है इंटरमीडिएट कॉज भी आप इसको कह सकते हैं। अब एजेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट पैक्ट करता है और इंस्ट्रूमेंट जो है वो आगे इवेंट और सिचुएशन पैक्ट करता है। अब पर्सिवल ब्रोक द विंडो विद द हैमर, ठीक है, विद द हैमर। जो अब हैमर है इंटरमीडिएट कॉज है जिसपे पर्सिवल यहाँ पे क्या है? एजेंट है। एजेंट ये देखें, पर्सिवल एजेंट है। एजेंट किस पे एक्ट कर रहा है? हैमर पे। और जब उसने एक्ट किया तो क्या हुआ है? विंडो ब्रेक हो गई है, ठीक है। तो जो ये चीज़ है ये क्या होगी? इंस्ट्रूमेंट। दिस हैमर विल ब्रेक द विंडो, यहाँ पे भी आप देखें जो विंडो को तोड़ेगी वो इंस्ट्रूमेंट हो जाएगी। और इसी तरह आप देखें, समवन कट द ब्रेड विद द नाइफ, नाइफ क्या होगी? इंस्ट्रूमेंट होगी। उसके बाद आ जाता है थीम। अ पार्टिसिपेंट विच इज करेक्टराइज एंड चेंजिंग इट्स पोजिशन और कंडीशन और बींग इन अ स्टेट ऑफ पोजिशन। अब जो थीम है इसमें आपने दो चीज़ें याद रखनी है, या तो उसकी मूवमेंट हो रही होगी या फिर उसकी लोकेशन डिस्क्राइब की गई होगी। पर्सिवल सॉ द बॉल, पर्सिवल ने बॉल को देखा, ठीक है। द बॉल रोल्ड इनटू द किचन, रोल होते हुए मूवमेंट हो रही है, किस तरफ जा रही है? किचन की तरफ। द बॉल इज इन द किचन, किचन के अंदर जो है उसकी हमने मूवमेंट देखी कि किचन में है। सॉरी, मूवमेंट नहीं देखी हमने उसकी, बल्कि हमने उसकी लोकेशन डिस्क्राइब किया कि वो इस टाइम किचन में है। देयर इज़ अ बॉल इन द सूटकेस, सूटकेस के अंदर बॉल है, हमने उसकी लोकेशन डिस्क्राइब की है। एक्सपीरियंसर, एक्सपीरियंसर अब वो है जो कि इंटेंशनली नहीं कर रहा लेकिन आप कह सकते हो कि अनइंटेंशनली उसको कोई इंप्रेशन या उसकी कोई साइकोलॉजिकल स्टेट हो सकती है, या उसने किसी चीज़ को देख लिया या कोई चीज़ हैपन हो गई है उसके सामने, उसकी सराउंडिंग में। अब इसकी आप सिंपल डेफिनेशन ये देख सकते हो, अ पार्टिसिपेंट हु इज़ करेक्टराइज्ड एज अवेयर ऑफ समथिंग, उसको किसी चीज़ के बारे में पता है, अवेयरनेस है उसको किसी चीज़ में। अब इसमें देखिए, पर्सिवल हर्ड अ ट्रेन कमिंग, पर्सिवल ने एक ट्रेन को आते हुए देखा। पर्सिवल ने जानबूझ के हो सकता है ना खड़ा हो, वैसे ही खड़ा हो, या जो भी था ट्रेन का इंतजार कर रहा था, जैसे भी एक ट्रेन आई पर्सिवल ने इसको सुन लिया। पर्सिवल फेल्ट सैड व्हेन ही हर्ड द न्यूज़। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या आ गया? साइकोलॉजिकल स्टेट। वो सैड हुआ जब उसने न्यूज़ सुनी, न्यूज़ उसको बुरी लगी। हो सकता है उसने कोई इतना दिमाग से सोच के ना किया हो लेकिन उसको बुरा लगा। फिर आंसर सीम्ड रॉन्ग टू पर्सिवल, आंसर अब हो सकता है कि आंसर ठीक हो या जैसे भी है लेकिन पर्सिवल को वो चीज़ गलत लग रही है। पर्सिवल एक चीज़ को फील कर रहा है कि इंप्रेशन है, एक साइकोलॉजिकल स्टेट है उसकी कि उसको ये गलत लग रहा है, एक साइकोलॉजिकल स्टेट है कि उसको सैड लग रहा है, एक सेंसरी इंप्रेशन है कि उसने ट्रेन को अपनी तरफ आते हुए सुन लिया। तो फिर पर्सिवल इन सब में क्या हो गया? एक्सपीरियंस है, उसने एक्सपीरियंस किया इन चीज़ों को। देन इनवॉलंटरी कॉजर, इनवॉलंटरी कॉजर को आप वो फोर्स भी बोलते हो। अब इसको फोर्स क्यों बोलते हैं? द पार्टिसिपेंट दैट कॉजेज एन इवेंट विदाउट डूइंग सो विद इंटेंशन, उसने इंटेंशन या ऑन पर्पस उस इवेंट को कॉज नहीं किया बल्कि वो हो गया। अब इनवॉलंटरी कॉजर्स आप फोर्स देख सकते हो। फोर्सेस क्या हो सकती हैं? वाटर हो सकती है, विंड हो सकती है, ह्यूमिडिटी हो सकती है। अब वाटर डिस्ट्रॉयड माई कंप्यूटर, आप तो ना तो पानी ने जानबूझ के आपका कंप्यूटर ख़राब किया है,
और तो फिर आप उस पर इल्ज़ाम नहीं डाल सकते, लेकिन उससे कंप्यूटर डिस्ट्रॉय हो गया, वो फोर्स थी जिसने आपका कंप्यूटर ख़राब कर दिया। इसी तरह विंड है, विंड जो होती है वो मतलब दरख्त उड़ा के रख देती है। अब विंड ने जान के नहीं किया, लेकिन ऑन इंटेंशन नहीं किया, लेकिन उससे वो डिस्ट्रक्शन हो गई है, तो ये क्या हुआ, इनवॉलंटरी कॉजर या फिर फोर्स। गोल, अ प्लेस टू विच समथिंग मूव्स, एक चीज़ से जो दूसरी किसी गोल की तरफ चीज़ डायरेक्ट की जाती है। अ थिंग टूवर्ड एन एक्शन इज डायरेक्टेड। पर्सिवल स्वैम टू द रैफ्ट, वो रैफ्ट की तरफ से स्विम किया, तो रैफ्ट क्या हो गया, गोल। ही थ्रू द बुक एट पर्सिवल, पर्सिवल की तरफ किताब फेंकी गई, तो गोल क्या हुआ, पर्सिवल। गोल क्या था उसका, जैसे पर्सिवल के ऊपर किताब फेंकनी है, तो ही थ्रू द बुक एट पर्सिवल, तो गोल क्या हुआ, पर्सिवल। फिर सोर्स क्या है, जाहिर बात है गोल जिसकी तरफ गई, सोर्स जहाँ से गई। द पार्टिसिपेंट फ्रॉम विच द मोशन प्रोसीड्स, जहाँ से मोशन प्रोसीड होता है। दे मूव्ड, यहाँ पे दे आएगा, दे मूव फ्रॉम लाहौर टू कराची, ठीक है। और लाहौर जो हुआ वो सोर्स हो गया, और कराची क्या हुआ, गोल हो गया। फिर बेनिफेक्टी, बेनिफेक्टी वो होता है जिसको फ़ायदा मिले। द टिपिकल एनिमेट पार्टिसिपेंट दैट बेनिफिट फ्रॉम एन एक्शन और सिचुएशन। आई मोड द लॉन फॉर द पर्सिवल, आई मेड पर्सिवल अ सैंडविच। तो ये दोनों काम जो हुए हैं ये पर्सिवल के लिए हुए हैं। उसने लोन को सही किया, पर्सिवल के लिए किया है। उसने सैंडविच बनाया, पर्सिवल के लिए बनाया है। तो फ़ायदा किसको हुआ है, पर्सिवल को हुआ है। तो इसका मतलब बेनिफिट क्या हुआ, पर्सिवल। फिर प्रोसेसर, वो सॉरी पोसेसर, पोसेसर आपको जो लफ्ज़ है वो खुद बता रहा है कि किसी की मलकियत में होना। द टिपिकली एनिमेट पार्टिसिपेंट दैट ओन्स और इन टेम्पोरेरी और इज टेम्पोरेरी इन कंट्रोल ऑफ सम अदर पार्टिसिपेंट, या वो उसको ओन करता है या फिर टेम्पोरेरीली इन कंट्रोल है, यानी कि उसको पोजेस कर रहा है वो उस चीज़ को एट दैट मोमेंट। पर्सिवल हैज़ 3 कैट्स, ठीक है, ये हैज़ का वर्ड आ गया, उसके पास 3 कैट्स हैं, तो पर्सिवल क्या हुआ, पोसेसर हो गया उन कैट्स का। पर्सिवल्स कैट्स आर अनोइंग, यहाँ पे भी हम बात यही कर रहे हैं कि पर्सिवल की बिल्लियाँ हैं जो कि अनोइंग है, तो पोसेसर उनका कौन हो गया, पर्सिवल। दोज कैट्स आर ऑफ पर्सिवल, पर्सिवल्स। अब जो पर्सिवल की बिल्लियाँ हैं, वो जो बिल्लियाँ हैं वो पर्सिवल की हैं। दोबारा बात क्या हो रही है कि पोसेसर उनका पर्सिवल ही रहेगा इन सारी की सारी स्टेटमेंट्स के अंदर। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर मैं एक बार फिर से जो है वो रिवाइज करा देती हूँ। जो सबसे पहला है एजेंट, एजेंट डूअर ऑफ एन एक्शन। फिर इंस्ट्रूमेंट, जो किसी चीज़ को मतलब एजेंट इंस्ट्रूमेंट पे इफेक्ट करेगा और इंस्ट्रूमेंट आगे कॉज पे इफेक्ट करेगा। फिर थीम, थीम जिसकी लोकेशन या फिर उसकी जो है मोशन, ये डिस्क्राइब होता है। फिर एक्सपीरियंसर, जो किसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है, सेंसरी इंप्रेशन हो सकता है, साइकोलॉजिकल स्टेट हो सकती है। फिर इनवॉलंटरी कॉजर, ये कोई भी फोर्स हो सकती है, जैसे मैंने वाटर और विंड की एग्जांपल दी। फिर गोल, जिसकी तरफ को चीज़ मूव करती है। और फिर सोर्स, जिसकी तरफ से चीज़ जाती है। फिर बेनिफेक्टी, और बेनिफेक्टी वो जिसको कोई फ़ायदा मिले जो सिचुएशन है उससे। पोजेसर, जो किसी चीज़ की पोजेशन रखता हो, जिसकी मलकियत में कोई चीज़ हो। और ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।